हेलो माय डियर चिल्ड्रन। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि हम सीएसएस कोड भी सेम चीज़ के लिए लिखेंगे और एचटीएमएल कोड भी सेम चीज़ के लिए लिखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में होता क्या है कि वो एचटीएमएल कोड भी लिखवाते हैं किसी क्वेश्चन में, किसी में सीएसएस कोड भी लिखवाते हैं। अब बच्चा क्या करता है कि वो एचटीएमएल की जो प्रॉपर्टी एचटीएमएल के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी एचटीएमएल टैग के एट्रीब्यूट्स में और सीएसएस की प्रॉपर्टी में कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक ही तरीके के क्वेश्चन को दोनों से करेंगे, एचटीएमएल कोड से भी और सीएसएस से भी। तो सबसे पहले कि राइट सीएसएस कोड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज एज रेड। तो क्वेश्चन में है कि हमें सीएसएस कोड लिखना है और किस चीज़ का लिखना है कि हमें बैकग्राउंड कलर जो है पेज का वो रेड करना है। तो उसके लिए हमें पता है कि जो बैकग्राउंड कलर लगेगा वो हमेशा बॉडी के ऊपर लगेगा। और क्योंकि हमको सीएसएस कोड लिखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे बॉडी। आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस लिख लगाएंगे और फिर हम उसके अंदर लिखेंगे जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है बैकग्राउंड डैश कलर। और क्या कलर हमें सेट करना है, हमको सेट करना है रेड एंड देन सेमी कॉलन। ठीक है, ये हो गया आपका सीएसएस कोड। अगर इसी चीज़ को करने के लिए वो आपसे कहते हैं कि आपको एचटीएमएल कोड लिखना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको बॉडी एट्रीब्यूट बॉडी टैग का यूज़ करना होगा। और यहाँ पर जो एट्रीब्यूट होगा वो है बीजी कलर। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं है, बीजी कलर है, ये आपको याद रखना है। और डबल कोट्स में यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, रेड। ठीक है, यहाँ पर आपको ये काम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपने और फिर उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि अब हमको सीएसएस कोड लिखना है। राइट सीएसएस कोड टू सेट द कलर ऑफ द पैराग्राफ, फॉन्ट बी ब्लू, साइज 10 पिक्सल एंड टाइम बी टाइम्स न्यू रोमन। तो हमें सबसे पहले सीएसएस कोड लिखना है और पैराग्राफ का कलर सेट करना है, हमें उसका साइज सेट करना है और हमें उसका स्टाइल सेट करना है। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं, डैट इज़ पी टैग। ठीक है, और पी टैग यूज़ करने के बाद वेट अ मिनट, यस, पी टैग यूज़ करेंगे और हमें उसका कलर सेट करना है। तो याद रखना है कलर के लिए जो प्रॉपर्टी है इट इज़ ओनली कलर, सिर्फ कलर लिखना होता है इसमें। और हमारे पास जो कलर है डैट इज़ ब्लू, तो हम यहाँ लिख देंगे ब्लू। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, साइज सेट करना है। तो याद रखना है जो प्रॉपर्टी है डैट इज़ फॉन्ट डैश साइज, और साइज जो है वो आपको 10 पिक्सल सेट करना है, 10 पिक्सल एंड देन सेमी कॉलन। उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको टाइप जो है वो टाइम्स न्यू रोमन लेना है। तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी है डैट इज़ द फॉन्ट डैश फैमिली एंड दिस इज टाइम्स न्यू रोमन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक, अब ये हमने तीनों चीज़ें सेट कर दी हैं। अब सेमी कॉलन लगा देंगे और ये हमारी हो गई सीएसएस कोड। अब हमको इसी चीज़ को अगर हमको एचटीएमएल कोड से करना है तो उस केस में हमको क्या लिखना होता है, हमको लिखना होता है फॉन्ट और हमें उसका कलर सेट करना था। तो फॉन्ट कलर इक्वल टू डबल कोट्स में हम लिख देंगे उसको ब्लू, देन एक सिंगल स्पेस देंगे। साइज हमको उसका ले लेना है, साइज इक्वल टू 10। ठीक है, अब याद रखिए यहाँ पे जब हम एचटीएमएल कोड लिख रहे होते हैं हमें पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम सीएसएस कोड लिखेंगे तो वहाँ पे हमको पिक्सल लिखना होता है। ठीक है, तो साइज हो गया आपका 10। और जो फेस, अब याद रखने फॉन्ट की तीन ही एट्रीब्यूट है, कलर साइज एंड फेस, कलर साइज एंड फेस। तो जो हमें स्टाइल सेट करना होता है वो सेट करते हैं हम फेस से। तो फॉन्ट फेस जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है टाइम्स न्यू रोमन, तो हम ले लेंगे टाइम्स न्यू रोमन। और उसके बाद इस फॉन्ट टैग का ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एचटीएमएल कोड। अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या करें, फॉन्ट ऑफ द पैराग्राफ शुड बी इटैलिक। तो हमको याद रखना है कि हमको पैराग्राफ का जो फॉन्ट है उसको इटैलिक रखना है। तो जो इटैलिक हुआ, ओब्लिक हुआ, इसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो होती है हमारी फॉन्ट डैश स्टाइल। और कैसा रखना है आपको, इटैलिक। तो आप यहाँ पे फॉन्ट डैश स्टाइल और फिर लिख देंगे इटैलिक। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में हमको करना है कि पैराग्राफ शुड बी बोल्ड। तो अब अगर पैराग्राफ आपका बोल्ड होना है तो याद रखिए बोल्ड के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो होती है फॉन्ट डैश
वेट याद रखिए, इटैलिक अगर है या ओब्लिक है तो स्टाइल यूज होगा फॉन्ट डैश स्टाइल, लेकिन अगर बोल्ड है तो उस केस में हमारी जो प्रॉपर्टी यूज होती है फॉन्ट डैश वेट, और फिर हम आगे लिख देते हैं बोल्ड एंड देन सेमी कॉलन। अगर इसी चीज़ को हमको HTML से करना होता तो जो बोल्ड के लिए हमारे पास यूज़ हो जाता है बी टैग। अगर हमको इटैलिक करना होता, ठीक है, अगर हमको इटैलिक करना होता तो इटैलिक के लिए हमारा आई टैग हो जाता है, हमें अंडरलाइन करना होता तो इटैलिक अंडरलाइन के लिए हमारा यू टैग हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ फॉर बोल्ड एंड अगर HTML कोड में बोलें तो आप बी लगा दीजिएगा नॉर्मल। अगर आपको इटैलिक करने को बोलें तो आप उस केस में आई लगा देना। ठीक है, आई टैग लगा देना। और अगर आपको वो अंडरलाइन करने को बोलें तो उस केस में आप जो है वो यू टैग लगा देंगे। और याद रखेंगे कि तीनों टैग ही जो हैं वो हमारे तीनों के तीनों जो हैं वो कंटेनर टैग हैं, तो आप इनको क्लोज भी करेंगे। ठीक है, ये हो गया इटैलिक अंडरलाइन के लिए, और ये वाला टैग आपका हो गया इटैलिक के लिए। अब यहाँ पर तो क्योंकि पूरे पेज के ऊपर आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना था तो इसलिए आपने बॉडी ले लिया था। अगर यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल वो पेज नहीं कह के कहते हैं कि आपको बैकग्राउंड कलर जो है वो पैराग्राफ पर सेट करना है, तो आप यहाँ पे बॉडी की जगह जो टैग यूज़ होता है दैट इज़ द पी टैग पैराग्राफ के लिए, तो हम यहाँ पे पी लिख देंगे। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसमें राइट CSS कोड टू अलाइन द टॉप लेवल हेडिंग टू सेंटर। अब हम जानते हैं कि जो हमारी हेडिंग्स हैं वो H1 से लेकर H6 तक होती हैं, जो लेवल ऑफ हेडिंग है वो है H1 से H6 तक। जो H1 हेडिंग हमारी होती है वो हमारी हाईएस्ट हेडिंग होती है, और यानी कि जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो H1 होती है, और जो H6 होती है वो सबसे लोएस्ट होती है, यानी उसका साइज जो है वो सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि हमको टॉप लेवल हेडिंग लेनी है, इट मीन्स हमको H1 हेडिंग लेनी है, और जो H1 हेडिंग है उसका क्या करना है, हमको उसको अलाइन करना है सेंटर में। तो जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है टैक्स डैश अलाइन, और किस में करना है, हमको सेंटर में करना है, तो सेंटर एंड देन सेमी कॉलन। ये तो हो गया CSS के थ्रू। और अगर हमको इसी को करना पड़ता HTML टैग के थ्रू तो हम लिखते H1, और उसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मली लिखते अलाइन, H1 अलाइन, और फिर डबल कोट्स में हम इसको लिख देते सेंटर। ठीक है, और उसके बाद हम H1 को बंद कर देते। ठीक है, तो दिस इज द HTML कोड एंड दिस इज द CSS कोड। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कि आपको क्या करना है, कि आपको एक पैराग्राफ है उसकी मार्जिन्स को सेट करना है, और वो मार्जिन जो है वो आपको लेनी है 100 पिक्सल। वेट अ मिनट, 100 पिक्सल आपको मार्जिन लेनी है। तो जब आपको 100 पिक्सल दी गई है इट मीन्स कि टॉप लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट सबकी सब जो है वो 100 ही है, तो आपको पैराग्राफ पे लगानी है, इसलिए आप लिख देंगे इसका p tag and then after this just set the margin of it, तो you have to just write down margin then colon, और margin जो है वो है आपकी 100 पिक्सल, so 100 and then पिक्सल। अगर ये आपको यहाँ पे बोलते कि जो टॉप मार्जिन है 100 पिक्सल, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता, आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे मार्जिन और फिर डैश टॉप। ठीक है, मार्जिन डैश टॉप। अगर ये इसी तरीके से राइट बोलते तो आप क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देते राइट। अगर वो बॉटम बोलते तो मार्जिन डैश बॉटम आप लिख देते, और अगर वो लेफ्ट बोलते तो आप बॉटम डैश मार्जिन डैश लेफ्ट लिख देते। ठीक है, तो इस तरीके से आप दे सकते हो। अगर उन्होंने एक से ज़्यादा मार्जिन बोल रखी है, कि उन्होंने टॉप अलग बता रखी है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि लेफ्ट जो है वो 100 पिक्सल है, और जो मार्जिन डैश जो टॉप है वो आपकी है 20 पिक्सल, इतना अगर उन्होंने बता रखा है तो आप ऐसे अलग अलग भी उसको दे सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्वेश्चन में लिखा कि जो आपकी टॉप मार्जिन है वो आपकी है 100 पिक्सल, ठीक है, और जो आपकी राइट मार्जिन है वो आपकी है 15 पिक्सल, और बोला उन्होंने कि जो लेफ्ट मार्जिन है वो है आपकी 25 पिक्सल, और जो आपकी बॉटम मार्जिन है वो आपकी है 10 पिक्सल।
तो आप चाहो तो आप इसको सेपरेटली भी लिख सकते हो लाइक दिस, कि आप अलग अलग बता दो कि मार्जिन डैश टॉप कितनी दे रखी क्वेश्चन में, डेट इज 100 पिक्सल। आप 100 पिक्सल यहाँ पे लिख दो। उसके बाद मार्जिन राइट मार्जिन है तो मार्जिन डैश राइट, याद रखना है पहले मार्जिन आएगा फिर टॉप लेफ्ट राइट आएगा, पहले टॉप नहीं आएगा, फिर ऐसे नहीं है टॉप डैश मार्जिन। है क्या प्रॉपर्टी, मार्जिन डैश टॉप या मार्जिन डैश राइट, ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये है आपकी 15 पिक्सल। उसके बाद आपका नेक्स्ट है लेफ्ट मार्जिन, तो इस तरीके से आप सेपरेटली भी दे सकते हो, मार्जिन डैश लेफ्ट। तो लेफ्ट मार्जिन है आपकी 25 पिक्सल। और उसके बाद आपका लास्ट है मार्जिन बॉटम मार्जिन, तो मार्जिन डैश बॉटम, और इसको आप दे सकते हो 10 पिक्सल। ठीक है, क्वेश्चन में यही गिवन है तो हम यही देंगे। ठीक, ऐसे भी आप दे सकते हो। आप चाहो तो इसको एक सिंगल लाइन में भी दे सकते हैं। कैसे देंगे, पी लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, और फिर क्या करते हैं हम नॉर्मल यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन, फिर कॉलन लगाते हैं। और ऑर्डर क्या चलता है, सबसे पहले आता है टॉप, फिर आता है राइट, फिर आता है बॉटम एंड देन लेफ्ट। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टॉप वाली वैल्यू डेट इज 100 पिक्सल, तो यानी कि ये हो गई आपकी टॉप। अब आता है राइट, डेट इज 15 पिक्सल। उसके बाद आता है बॉटम, तो बॉटम की वैल्यू जो है वो है 10 पिक्सल, और जो लेफ्ट है उसकी वैल्यू है 25 पिक्सल। तो इस चीज़ को आप एक लाइन में करके इस तरीके से भी दे सकते हो, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब अगर मैं इसमें से एक वैल्यू हटा देती हूँ और सिर्फ मैं 3 वैल्यूज़ देती हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पहली वैल्यू होगी वो होगी टॉप के लिए, जो लास्ट वाली होगी वो होगी बॉटम के लिए, और जो बीच वाली वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट के लिए हो गई। तो यानी कि 100 पिक्सल हो गया आपका टॉप, 25 पिक्सल हो गया बॉटम, और जो 15 पिक्सल है वो यानी कि 15 पिक्सल लेफ्ट से भी मार्जिन मिल जाएगा, 15 पिक्सल जो है वो राइट से भी मार्जिन मिल जाएगा। सिर्फ अगर दो ही वैल्यू लिखते हैं तो दो ही वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो टॉप और बॉटम है वो हो गया 100 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट जो है वो हो गया 25 पिक्सल। उस अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसका HTML कोड क्यों नहीं लिख के दिखा रही हूँ, क्योंकि मार्जिन हम HTML कोड के थ्रू सेट नहीं करते। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है वो मार्जिन जो सेट करना बताया गया है वो CSS के थ्रू बताया, यहाँ हम HTML की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको बॉर्डर सेट करना है अपने पैराग्राफ का। तो बॉर्डर सेट करने के लिए जो हम बात करेंगे वो है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ का हमको बॉर्डर सेट करना है, तो जो बॉर्डर का स्टाइल है वो है डॉटेड, कलर रखना है रेड, और विड्थ रखनी है 20 पिक्सल। तो अगेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम CSS कोड की ही बात कर रहे हैं, HTML कोड की बात नहीं करेंगे इन दो क्वेश्चंस में, मार्जिन में और बॉर्डर में। तो जो पैराग्राफ बॉर्डर डैश स्टाइल, स्टाइल कैसा है, डॉटेड है, तो देख लीजिए प्रॉपर्टी क्या क्या है, स्टाइल, कलर एंड विड्थ। तो स्टाइल हो गया आपका डॉटेड, कलर बॉर्डर डैश कलर हो गया रेड आपका, और बॉर्डर डैश विड्थ हो गई 20 पिक्सल। अब विड्थ जो है वो पिक्सल की फॉर्म में भी हो सकती है, मीन्स कोई वैल्यू की फॉर्म में भी हो सकती है, या थिक थिन मीडियम भी हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो कि जो बॉर्डर की विड्थ है वो थिक है, तो आप यहाँ पे जो है वो थिक लिख देना। मतलब वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन ना, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यू लिख देना। सो आई होप सो कि इतना क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी कोई डाउट है या किसी और भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उस मैसेज ड्रॉप करें, मैं उस टॉपिक को पे जो है वीडियो बना दूँगी।